इस बार एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, अगर तुम कम पढ़कर भी ज्यादा याद रखना चाहते हो, ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। हो सकता है ये सुनकर तुम्हें शॉक लगे, लेकिन अगर तुम्हारा पढ़ने का तरीका गलत है तो चाहे तुम 5 घंटे पढ़ो या 15 घंटे, रिजल्ट कभी वैसा नहीं आएगा जैसा तुम चाहते हो। फिर चाहे तुम कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी नोट्स बना लो, कितनी भी महंगी कोचिंग ज्वाइन कर लो या कितनी भी मेहनत कर लो, कोई फायदा नहीं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पूरी स्कूल लाइफ में कभी पता ही नहीं चलता कि वो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। वो बस घंटों तक पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि प्रॉब्लम उनकी मेमोरी या मेहनत में है, जबकि रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। हर बार जब तुम किसी चैप्टर को बार बार पढ़ते हो, हर बार जब सिर्फ हाईलाइट करके आगे बढ़ जाते हो, हर बार जब बुक बंद करते ही सब भूल जाते हो, तब प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी नहीं होती, प्रॉब्लम तुम्हारा स्टडी सिस्टम होता है। इसीलिए कुछ स्टूडेंट सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं, जबकि कुछ 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी एवरेज रह जाते हैं। उनके पास भी दिन के 24 घंटे ही होते हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट या सीक्रेट IQ नहीं होता। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, एक ऐसा स्टडी सिस्टम जो उनके ब्रेन को सही तरीके से सीखने, लंबे समय तक याद रखने और एग्जाम के टाइम आसानी से याद दिलाने में मदद करता है। साइंस भी यही कहती है कि लर्निंग इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम कितनी देर पढ़ते हो, बल्कि इस बात पर कि तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे समझता है, उसे कैसे स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर कितनी आसानी से याद कर पाता है। आज मैं तुम्हें वही 7 सिंपल साइंस बेस्ड स्टडी टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिन्हें टॉप 1% स्टूडेंट्स सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, ताकि वो कम टाइम में ज्यादा सीख सकें, लंबे समय तक याद रख सकें और एग्जाम के टाइम बिना पैनिक के आसानी से याद कर सकें। और याद रखना, 7th वाली स्टेप सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं जो तुम्हारा पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। नंबर 1, एक्टिव रिकॉल बीट्स री रीडिंग। एक एवरेज स्टूडेंट एग्जाम से पहले क्या करता है? बुक खोलता है, नोट्स पढ़ता है, फिर वही चैप्टर दोबारा पढ़ता है। हर बार उसे लगता है हाँ ये तो मुझे आता है, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। मान लो 2 स्टूडेंट्स एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, पहला स्टूडेंट उसे 5 बार पढ़ता है, दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 1 बार पढ़कर बुक बंद कर देता है और खुद से क्वेश्चंस पूछता है। 1 हफ्ते बाद किसे ज्यादा याद होगा? ज्यादातर लोग पहले स्टूडेंट का नाम लेंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि बार बार पढ़ने से ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पहचानना सीखता है, याद करना नहीं। एग्जाम में तुम्हें आंसर पहचानना नहीं होता, बिना किसी हिंट के रिकॉल करना होता है। यही रीजन है कि बुक सामने हो तो सब आसान लगता है, लेकिन बुक बंद करते ही पता चलता है कि सच में कितना याद था। इसीलिए टॉप 1% स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद बुक बंद कर देते हैं और खुद से पूछते हैं मैं बिना देखे कितना बता सकता हूँ। इसी टेक्निक को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। कॉग्निटिव साइंस में इसे टेस्टिंग इफेक्ट कहा जाता है। जब तुम ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो तब मेमोरी और स्ट्रांग होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आंसर याद नहीं आता तब भी ब्रेन सीख रहा होता है। याद रखो, लर्निंग का एनिमी स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल ही लर्निंग का सिग्नल है। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है? कोई भी चैप्टर पढ़ो, बुक बंद करो, एक ब्लैंक पेपर लो और जो कुछ भी याद है उसे लिखो, फिर आंसर कंपेयर करो। जहां मिस्टेक मिले वही तुम्हारा अगला रिवीजन पॉइंट है। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, बार बार ऐसा लगेगा यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं और मैं भूल गया वाली फीलिंग थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। जो पढ़ाई हमेशा इजी लगती है वो अक्सर फेक कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन जो पढ़ाई तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है वही असली लर्निंग होती है। नंबर 2, स्पेस्ड रेपिटेशन बीट्स मैराथन स्टडी सेशंस। एग्जाम से एक रात पहले घंटों तक रटना स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है। उस वक्त सब कुछ याद होने जैसा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद आधा भूल जाते हैं। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, हर इंसान के साथ होता है और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। 1885 में साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहाउस ने मेमोरी पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने पाया कि अगर इंफॉर्मेशन को सही टाइम पर दोबारा याद ना किया जाए तो हमारा ब्रेन उसे धीरे धीरे भूलने लगता है। इसे फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन को घंटों रिवीजन की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ सही टाइम पर रिमाइंडर चाहिए और इसी प्रिंसिपल को स्पेस्ड रेपिटेशन कहा जाता है। मान लो तुमने आज एक चैप्टर पढ़ा, उसे उसी दिन 5 बार मत पढ़ो, उसे 1 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर अगले हफ्ते। हर रिवीजन के साथ ब्रेन समझता है ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसे डिलीट नहीं करना और धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए टॉप 1% स्टूडेंट्स एग्जाम से एक रात पहले 12-12 घंटे पढ़ाई नहीं करते। वो एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ते, बल्कि पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहते हैं। इसलिए एग्जाम के टाइम उन्हें कुछ नया याद नहीं करना पड़ता, बस जो पहले पढ़ा है उसे रिवाइज करना होता है। इसे एक पेड़ की तरह समझो, अगर एक ही दिन 50 लीटर पानी डाल दो तो पेड़ हेल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा पानी दो तो वही पेड़ मजबूत बनता है। मेमोरी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। एग्जाम से एक रात पहले रटना शायद तुम्हें एग्जाम तक पहुंचा सकता है, लेकिन स्पेस्ड रेपिटेशन तुम्हें मास्टरी तक पहुंचाती है।
नंबर 3, मास्टर डीप फोकस। अब तुम जानते हो कि इंफॉर्मेशन को याद कैसे रखना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है याद तभी रहेगा जब पढ़ते समय पूरा फोकस होगा। और आज के टाइम में फोकस सबसे रेयर स्किल बन चुका है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज या सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन खोलना और पता ही नहीं चलता कब 25 मिनट निकल जाते हैं। फिर तुम कहते हो मेरा कंसंट्रेशन बहुत वीक है, लेकिन प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की नहीं, सिस्टम की है। सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगले 4 घंटे लगातार पढ़ो तो शायद शुरू करने से पहले ही थकान महसूस होगी, लेकिन अगर मैं बोलूं बस अगले 25 मिनट, तो वही काम अचानक आसान लगने लगता है। इसी प्रिंसिपल को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। रूल बहुत सिंपल है, 25 मिनट सिर्फ एक काम, ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना मल्टीटास्किंग, फिर 5 मिनट का ब्रेक। लेकिन ब्रेक का मतलब फोन स्क्रॉल करना नहीं है, क्योंकि फोन तुम्हारे ब्रेन को आराम नहीं देता, बल्कि उसे और ज्यादा बिजी कर देता है। इसलिए ब्रेक में थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेच करो, पानी पियो या बस खिड़की के बाहर देख लो। साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन मैराथन रनर नहीं होता, वो छोटे छोटे सेशंस में बेहतर काम करता है। जब उसे एक क्लियर फिनिश लाइन दिखती है तब वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इसीलिए जब तुम बोलते हो मुझे पूरा दिन पढ़ना है, तो ब्रेन उसे बड़ा टास्क मान लेता है। लेकिन जब तुम बोलते हो बस अगले 25 मिनट, तो शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, सक्सेस सिर्फ फोकस से नहीं आता, बल्कि फोकस को बार बार रिपीट करने से आता है। एक 4 घंटे का डिस्ट्रैक्टेड स्टडी सेशन कभी भी 8 फोकस्ड 25 मिनट सेशंस को बीट नहीं कर सकता। याद रखो, लॉन्ग स्टडी सेशंस देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा फोकस स्टडी सेशंस देते हैं। नंबर 4, टीच इट टू मास्टर इट। दुनिया का सबसे डेंजरस सेंटेंस पता है क्या है? मुझे सब समझ आ गया। क्योंकि अक्सर इसी सेंटेंस के बाद एग्जाम में सबसे ज्यादा सरप्राइजेस मिलते हैं। हम चैप्टर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, टीचर की एक्सप्लेनेशन सुनते हैं और लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा अलग क्वेश्चन आता है सब ब्लैंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी चीज के बारे में जानना और उसे सच में समझना दोनों अलग चीजें हैं। एक छोटा सा चैलेंज करो, अपने फेवरेट सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक सोचो। अब इमेजिन करो कि तुम्हें वही टॉपिक एक 10 साल के बच्चे को बिना बुक, बिना नोट्स, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। अगर तुम आसानी से समझा सकते हो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट सच में समझ आ गया है। लेकिन अगर तुम बीच में रुक जाते हो या बार बार सोचना पड़ता है, तो प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं, अंडरस्टैंडिंग की है। इसी प्रिंसिपल को फाइमन टेक्निक कहते हैं। रिचर्ड फाइमन का मानना था, अगर तुम किसी चीज को सिंपल नहीं बना सकते तो तुम उसे अभी तक पूरी तरह नहीं समझे हो। इस टेक्निक के सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, टॉपिक चूज करो। दूसरा, उसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो जैसे किसी बिगिनर को सिखा रहे हो। और तीसरा, जहां भी तुम अटक जाओ वापस जाओ, उस पार्ट को दोबारा समझो और फिर से एक्सप्लेन करो। और ये सिंपल प्रोसेस तुम्हारी लर्निंग को कंप्लीटली चेंज कर देगा। एवरेज स्टूडेंट सिर्फ इनपुट लेता है, वो पढ़ता है, वीडियोस देखता है या लेक्चर सुनता है। लेकिन टॉप 1% स्टूडेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, वो आउटपुट भी क्रिएट करते हैं। वो लिखते हैं, बोलते हैं, खुद को सिखाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही आउटपुट उनके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन समझने में मदद करता है और वही नॉलेज लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए आज से एक सिंपल रूल बना लो, हर चैप्टर के बाद बुक बंद करो और 2 मिनट के लिए खुद टीचर बन जाओ। मिरर के सामने, कैमरा के सामने या सिर्फ खुद से। क्योंकि जिस दिन तुम किसी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझा लोगे, उस दिन वो कॉन्सेप्ट तुम्हें सच में समझ आ जाएगा। याद रखना, पढ़ना लर्निंग की शुरुआत है, लेकिन सिखाना लर्निंग का प्रूफ है। नंबर 5, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कल से मैं और डिसिप्लिन बनूंगा, लेकिन सच ये है विल पावर हमेशा साथ नहीं देती। जितनी बार तुम किसी टेम्पटेशन को रोकने की कोशिश करते हो, उतनी ही तेजी से तुम्हारी विल पावर कम होने लगती है। इसीलिए टॉप 1% स्टूडेंट्स विल पावर पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम सिर्फ टाइम देखने के लिए फोन उठाते हो और 20 मिनट बाद याद आता है कि तुम पढ़ रहे थे, या सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने गए थे और इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप और यूट्यूब के बीच खो गए। अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे अगेंस्ट डिजाइन हुआ है। बिहेवियरल साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जो चीज आसान होगी उसे करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और जो चीज मुश्किल होगी उसे अवॉइड करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसलिए पढ़ाई के टाइम फोन को सिर्फ साइलेंट मत करो, उसे किसी दूसरे रूम में रख दो। क्योंकि अगर फोन तुम्हारी रीच में है तो तुम्हारा ब्रेन उसे इग्नोर करने में भी एनर्जी खर्च कर रहा होता है। एक और पावरफुल हैबिट, स्टडी टेबल को सिर्फ स्टडीइंग के लिए यूज करो, बेड आराम के लिए, टेबल काम के लिए। जितना क्लियर सिग्नल मिलेगा उतनी जल्दी ब्रेन समझ जाएगा कि अब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई शुरू करने से पहले टेबल को भी साफ कर लो। ये सिर्फ क्लेanलीनेस नहीं, ये ब्रेन के लिए सिग्नल है कि अब सिर्फ काम होगा। याद रखना, डिसिप्लिन का ऑपोजिट लेजीनेस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। और डिस्ट्रैक्शन से जीतने का सबसे अच्छा तरीका खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं, अपने एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाना है।
नंबर 6, स्लीप इज योर सुपर पावर। एग्जाम के टाइम ज्यादातर स्टूडेंट सबसे पहले जिस चीज को इग्नोर करते हैं वो है स्लीप। उन्हें लगता है जितना कम सोऊंगा उतना ज्यादा पढ़ पाऊंगा। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन ब्रेन मैथ से नहीं, बायोलॉजी से चलता है। पूरा दिन तुम पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब जाती है जब तुम सोते हो। नींद के दौरान तुम्हारा ब्रेन सिर्फ रेस्ट नहीं करता, वो पूरे दिन की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, इंपॉर्टेंट चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा देता है। यानी स्लीप पढ़ाई के बाद होने वाला रिवीजन है जो तुम्हारा ब्रेन खुद करता है और ये तुम्हारी स्टडी प्रोसेस का हिस्सा है। अगर तुम ब्रेन को ये प्रोसेस पूरा करने का टाइम ही नहीं दोगे तो मेहनत तो होगी, लेकिन उसका रिजल्ट पूरी तरह सेव नहीं होगा। इसीलिए कई स्टूडेंट्स रात भर पढ़ते हैं और अगले दिन एग्जाम हॉल में सब जाना हुआ लगता है, लेकिन याद नहीं होता। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, रिकवरी की होती है। टॉप स्टूडेंट स्लीप को लग्जरी नहीं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा समझते हैं। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप उनके लिए ऑप्शनल नहीं होती। एक और बात नोटिस करना, जिस दिन अच्छी नींद आती है उस दिन सेम चैप्टर कम टाइम में समझ आ जाता है, और जिस दिन नींद पूरी नहीं होती सिंपल चीजें भी डिफिकल्ट लगती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड है। याद रखो, ज्यादा घंटे पढ़ना प्रोडक्टिविटी नहीं है, जो पढ़ा है उसे लंबे समय तक याद रखना ही असली प्रोडक्टिविटी है, और उसके लिए स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं, इन्वेस्टमेंट है। नंबर 7, रिव्यू रिफ्लेक्ट की सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती। सही मेहनत सही तरीके से सही समय पर करना ही असली गेम चेंजर है। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं था, डिफरेंस टाइम का भी नहीं था, डिफरेंस सिर्फ सिस्टम का था, और अब वो सिस्टम तुम्हारे पास भी है। लेकिन ये सारी नॉलेज तभी काम करती है जब तुम सच में एक्शन लेते हो। टॉप 1% स्टूडेंट्स एक दिन में टॉप 1% नहीं बने, उन्होंने बस हर दिन अपने सिस्टम को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाया, और वही छोटे इंप्रूवमेंट्स टाइम के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स बन गए। तुम्हें कल से परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस आज से बेटर बनना है। सिर्फ अगले 7 दिन तक इस सिस्टम को ऑनेस्टली फॉलो करके देखो, फिर खुद नोटिस करना, सिर्फ तुम्हारे मार्क्स नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब प्रोसेस बदलता है तभी रिजल्ट बदलता है, और जब रिजल्ट बदलता है तभी जिंदगी बदलती है। अगर तुम सच में अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो और इस सिस्टम को सच में फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, सिस्टम, और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और पावरफुल वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ